रहा नहीं जाता। जल्दी अमीर बनना है, सोच लिए हो अभी इन्वेस्टमेंट करना है, अपना घर हो, अपना प्रॉपर्टी हो, बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके और जल्दी बहुत ज्यादा अमीर बनना है। हे वर्ल्ड, वेलकम टू बी एस्टेट। आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो बारे में हम बात करने वाले हैं वो है, अगर आप लोग मन बना ही लिए हो कि दुबई में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे रहने के लिए चाहते हो, तो कुछ भी करना चाहते हो, ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना। इसमें जो है आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं 9 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ या बात करने जा रहा हूँ, जिसको आप सुनने के बाद आपको सारी जो भी आपका क्वेरीज है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये 9 पॉइंट हर एक चीज को कवर अप करता है जिसके जरिए आप दुबई में अपना प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो वो 9 पॉइंट है। नंबर 1 इज हु कैन बाय द प्रॉपर्टीज। दुबई में कौन प्रॉपर्टीज खरीद सकता है। नंबर 2 इज प्रोसेस ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी। नंबर 3 इज वीजा रिलेटेड इंक्वायरी। नंबर 4 इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बाय द प्रॉपर्टी। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। नंबर 5 इज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इन दुबई। दुबई में तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो आपको कौन सा प्रॉपर्टीज चाहिए। नंबर 6 एवरेज प्राइस एंड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। नंबर 7 है कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये बहुत अहम सवाल है, सबका मुद्दा है या सवाल है। नंबर 8 है मैनेजिंग योर प्रॉपर्टी। मानिए कि आप कहीं और से, मतलब कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूरोप हो, यूएस हो, यूके हो, कहीं से भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किसी भी कंटिनेंट हो, किसी भी देश हो, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो घर बैठे बैठे, तो आप यहाँ बैठे बैठे तो दुबई का प्रॉपर्टी आप खुद मैनेज नहीं कर पाओगे ना। अगर आप रेंट पे दे रहे हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप उसको खरीद रहे हो, तो उसके लिए जो है मैनेजिंग योर प्रॉपर्टी, उसका भी एक पार्ट है। और फाइनल पॉइंट है हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन दुबई। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए या फिर किसी भी कारण पैसों का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसके लिए बैंक अकाउंट। तो सारे पॉइंट हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है हु कैन बाय द प्रॉपर्टी। दुबई में प्रॉपर्टी कौन खरीद सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मानिए आप किसी और कंटिनेंट में हो, आप दुबई में नहीं हो, आप दुबई में कभी नहीं गए हो, ना घूमने गए हो, ना बिजनेस के सिलसिले में गए हो, या फिर गए हो, उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको अभी मन बना लिया, आपको अभी प्रॉपर्टी खरीदना है, वो भी घर बैठे बैठे, तो कैसे खरीदेंगे आप प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी दुबई में आपको खरीदने के लिए आपको 2 चीज की आवश्यकता है। पहला है आपका पासपोर्ट और दूसरा है ईमेल आईडी। ये 2 है आपका मेन चीज जिसके जरिए आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। हाँ, तीसरा एक और अहम चीज है, वो है पैसा। वो तो अलग चीज है, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो बेसिक से जो है 2 चीज, वो है पासपोर्ट एंड योर ईमेल आईडी। तो अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। पॉइंट नंबर 2, प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी। आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो वो कैसे खरीद सकते हो, क्या प्रोसेस है। अच्छा, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको जो मेन चीज चाहिए वो है एजेंट। आपको एक एजेंट हायर करना पड़ेगा। आपको एक एजेंट, जो अच्छा एजेंट है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ को उसको बताना पड़ेगा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपको क्या चाहिए। आपको स्टैंड एलोन टावर चाहिए, या फिर टाउन हाउस चाहिए, या फिर विला चाहिए, या फिर कोई आपको अलग सा घर चाहिए, आप घर बनाना चाहते हो प्लॉट खरीद के, कुछ भी। तो इसके लिए चाहिए आपको एजेंट। फिर आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो एजेंट आपको उसका डेवलपर से मिलाएगा आपको। और प्रॉपर्टी आप चाहे कैश में ले सकते हो, या चाहे मॉर्गेज में ले सकते हो, या किसी भी तरीके से ले सकते हो। तो ये सब चीज देखभाल करने के लिए आपको एक एजेंट की जरूरत है। अब मानिए कि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गया हो, तो वो प्रॉपर्टी का जो डेवलपर है वो आपको आपके ईमेल में एक यूआरएफ भेज देगा। यूआरएफ का मतलब होता है यूनिक रिजर्वेशन फॉर्म। ये बहुत अहम चीज होता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और यूआरएफ फॉर्म के साथ वो डेवलपर आपको पेमेंट लिंक भी भेज देगा। ये जो यूआरएफ फॉर्म होता है, इसमें प्रॉपर्टी का सारे, मतलब कि उसका जो प्राइस है, साइज है, कौन सा लोकेशन है, ये सारा डिटेल्स रहता है। ये पेमेंट का लिंक जो आपको मिलता है डेवलपर की तरफ से, वहां पे आपको 2% एज ए टोकन अमाउंट पहले उसमें आपको भुगतान करना पड़ता है, यानी कि आपको सबमिट करना पड़ता है, वहां पे ट्रांसफर कर देना पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये जो आपने 2% का जो आपने टोकन अमाउंट दे दिए हो, उसके बाद आपको 15 to 16 डेज के अंदर डीएलडी, मतलब दुबई में जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट वाले होते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे लैंड डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वैसे दुबई में भी डीएलडी होता है। तो दुबई वहां पर जो डीएलडी है, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है 4%, आपको वो देना है। उसके बाद जो है 4% चार्ज देने के बाद जो आपका प्रॉपर्टी का सारा जो डाउन पेमेंट होता है, मतलब कि मानिए कि प्रॉपर्टी आपने खरीद रहे हो 1 करोड़ रुपए का, तो वो 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी का मानिए कि 5% हो या 10% हो या 20% हो, आपको पहले देना पड़ेगा, क्योंकि वो है आपको उसका डाउन पेमेंट। तो आप जो है वो 4% जो आपने दे दिया रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वहां पे, जो कि बहुत कम है किसी दूसरे देश की तुलना में, या फिर इंडिया की तुलना में तो बहुत ही कम है, वो देना पड़ता है। और आपका प्रॉपर्टी का जो डाउन पेमेंट है वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, या कुछ भी ना हो। अगर कुछ ना हो तो ठीक है, अगर कुछ होता है तो वो लिंक के जरिए आपको वो पेमेंट करना है। फिर स्टार्ट होता है गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और ये जो सारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये आप कर सकते हो एकदम अपने घर बैठे बैठे अपने बैंक के जरिए जो इंडिया में है। ये सारे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, ये सारे प्रोसेस जब खत्म हो जाता है दुबई में, उसके बाद आपको मिलता है एक SPA, यानी सेल्स परचेस एग्रीमेंट। ये SPA क्या है, सेल्स परचेस एग्रीमेंट क्या है, ये जो है यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का जो प्राइस होता है, उसका जो डिलीवरी डेट होता है, आपका जो पेमेंट प्लान है, ये सारा
सारा आपको एसपीए में मिल जाता है, ये आपको साइन करना पड़ता है। अब ये मानिए कि आपका साइन वाइन सब कुछ हो गया, आप देख लिए कि आपका प्राइस जो पेमेंट प्लान है वो कैसा है। मानिए कि 1 करोड़ का एक प्रॉपर्टी है, उसमें आपको पहले 20 लाख डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, वो आपने दे दिए, बाकी रहा 80 लाख। अब 80 लाख आपको कैसे देना है, पर महीने 1% के हिसाब से, या फिर काम चलने के दौरान कुछ देना पड़ता है, हैंडओवर से पहले कुछ देना पड़ता है, या हैंडओवर के बाद भी आप 2 साल 3 साल 4 साल तक देते रहो तो 1% प्लान अगर होता है उस हिसाब से। तो ये सारे कुछ रहता है एसपीए में। अब जब इसको आप साइन वाइन कर लिए, अब ये जो है ये फॉर्म चला जाएगा दुबई का ऑफिस में, सेल्स परचेज डिपार्टमेंट का ऑफिस में, डीएलडी में। वहां पे जाके अब इसका जो है काम शुरू होगा, और इसके बाद एक एग्जीक्यूटेड एसबीए की कॉपी आपको आपके घर में आपके एड्रेस में मिल जाता है। अब इस प्रोसेस के ठीक 45 दिन बाद आपको मिलता है ओकूट। ओकूट यानी एक रजिस्ट्री पेपर होता है, जो दुबई में हमारे यहाँ पे जैसे रजिस्ट्री पेपर्स होता है, वैसे दुबई में उसको ओकूट कहते हैं। दुबई में आप कौन सा प्रॉपर्टी ओन करते हो, कोई भी प्लॉट हो या कुछ भी हो, तो ये सारा पता चलता है ओकूट से। ओकूट जो दुबई का एक एजेंसी है, मतलब कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये लैंड का डिपार्टमेंट का या आपका प्रॉपर्टी का ख्याल रखता है, मतलब कि उसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है चाहिए कि आप कौन सा प्रॉपर्टी वो ओन करते हो, वो सारा कुछ डिटेल्स रहता है ओकूट में, वो आपको ओकूट में मिलता है। इसके बाद आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट कीजिए या फिर मतलब रेंट के लिए दीजिए या फिर रीसेल कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है 3 नंबर पॉइंट जो है वीजा रिलेटेड। कौन सा वीजा मिलेगा आपको? देखिए वैसे तो बहुत सारा वीजा है, वीजा का डिफरेंशिएट है, लेकिन यहाँ जो है आपने एक को प्रॉपर्टी खरीदना है या इन्वेस्ट करना है उसको, आपको तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 किस्म का वीजा होता है। पहला है इन्वेस्टर वीजा, दूसरा है गोल्डन वीजा। पहले इन्वेस्टर वीजा के लिए बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर वीजा के लिए आपको टोटल 7.5 लाख दिरहम का प्रॉपर्टी कंप्लीटली परचेस कर लेना पड़ेगा दुबई में। इस वीजा का जो वैलिडिटी होता है वो 2 साल के लिए होता है। इस वीजा के जरिए आप अपने वाइफ को या बच्चे को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो दुबई में, और इस वीजा को आप हर 2 साल में रिन्यू कर सकते हो। इस वीजा का कॉस्ट है 6000 दिरहम। और दूसरा आता है गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा यानी आप अगर आपका प्रॉपर्टी है जो टोटल कुल मिला के आपका इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन दिरहम्स के ऊपर है, तो आपको ये गोल्डन वीजा मिलेगा। अच्छा, गोल्डन वीजा का एक खास बात ये होता है कि ये जो है अगर आपको मिल जाए, अगर आप प्रॉपर्टी बेच दिए नया हो तो, अगर आपने दुबई में जो प्रॉपर्टी खरीदा 2 मिलियन दिरहम्स के ऊपर, वो प्रॉपर्टी अगर बेच दिया ना हो तो इसका जो वैलिडिटी रहता है ये तो 10 साल रहता है, वो रिन्यू आप कर ही सकते हो। और आप स्पॉन्सर कर सकते हो अपने पूरे फैमिली को, मतलब आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपका बीवी हस्बैंड, बच्चों, आपकी मॉम डैड, या ऐसे कि आपकी ड्राइवर, आपके मेड, आप सब कुछ स्पॉन्सर कर सकते हो वहां पे। और ये स्पॉन्सर जो वगैरह लोग आ रहे हैं आपके साथ साथ, उसका जो कॉस्ट होता है वो 6 से 7 हजार दिरहम के बीच में रहता है, वीजा का कॉस्ट जो होता है। और आपका जो है वो 2 मिलियन दिरहम्स अगर आप खरीद लेते हो, 2 मिलियन दिरहम्स के ऊपर का अगर प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, तो आपको जो है गोल्डन वीजा मिल जाता है, जिसका वैलिडिटी होता है आपका 10 साल तक, और 10 साल के बाद आप वो रिन्यू भी कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और एक और चीज जो हमने इन्वेस्टर वीजा में के बारे में बोलने में भूल गया था कि ये जो है इसका 2 साल तो वैलिडिटी रहता है, लेकिन इसको रिन्यू आप कभी कर सकते हो अगर आपने वो 7.5 लाख दिरहम का जो प्रॉपर्टी आपने लिए वो बेचे ना हो तो। या फिर मानिए कि आप 7.5 लाख दिरहम के कोई प्रॉपर्टी ले लिए हो और आप बीच में बेच दिए, तो वो जो वीजा है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आपको खरीदना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट वीजा के लिए, इन्वेस्टर वीजा के लिए, उसके बाद आपको फिर से वीजा मिलेगा। ऐसा बात। 4 नंबर पॉइंट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बाय द प्रॉपर्टीज इन दुबई। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, आपको 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक है आपका पासपोर्ट और दूसरा आपका ईमेल आईडी। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पैसा तो चाहिए, वो अलग बात है। अच्छा, 5वां पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन दुबई। कौन सा टाइप का प्रॉपर्टी होता है दुबई में जो आप खरीद सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? टाइप ए है लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड। देखिए 2002 से पहले जितना भी प्रॉपर्टी दुबई में था या फिर दुबई में बनी थी, तो वो सारी जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी माने आपको 10 साल 50 साल 99 ईयर्स ऐसे तक आपको प्रॉपर्टीज जो है आप अपने पास रख सकते हो, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। या अगर दुबई गवर्नमेंट चाहे या फिर वहां पे यूएई गवर्नमेंट चाहे तो वो प्रॉपर्टी आपको बोलेंगे कि नहीं, हम रिन्यू नहीं चाहते हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, तो आपको छोड़ देना पड़ेगा। जैसे लीज होता है, ये तो सारे देश में एक ही होता है, लीज के बारे में तो ज्यादा कुछ बोल के फायदा नहीं है। तो ये होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो करामा, बड दुबई, मीना बाजार, डेरा, ये सारी जगह में लीज होल्ड प्रॉपर्टी अभी भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन थोड़ा ही मिलता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि बहुत सारा है, क्योंकि दुबई अभी ओपन हो चुका है। और ये सब आपको जो है आपको खरीद नहीं सकते टोटली, आपको सिर्फ लीज में लेना पड़ेगा। तो पहले मतलब कि एकदम ही खरीद नहीं सकते थे 2002 से पहले, लेकिन दुबई गवर्नमेंट ये लॉ निकल दिया कि आप सारे प्रॉपर्टीज अभी खरीद सकते हो, मतलब कि जो फ्री होल्ड हो गया, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टीज आर फ्री होल्ड नाउ। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है ये कि आप उसको खरीद सकते हो, आप खरीदने के बाद वो प्रॉपर्टी टोटली आपका हो गया। आप बाद में उसको आप अपने वंशज को दे दीजिए, आपके बेटे को दे दीजिए, वो उसके बेटे या बेटी को दे दे, या फिर आप उसको रेंट पे चला सको, या फिर आप उसको रीसेल कर दो, जो भी कुछ करो वो फ्री होल्ड के साथ आता है। तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। एंड टाइप बी होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। प्राइमरी प्रॉपर्टीज में क्या होता है? जब आप बिल्डर या डेवलपर से कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो बिल्डर या डेवलपर आपको उस प्रॉपर्टी का कोई ऑफर हो या
या कोई वारंटी हो, जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और आप जब प्रॉपर्टी खरीद चुके हो उसके बाद आप चेक करते हो कि वहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी है, जो घर आपने खरीदे है, उस घर में कोई वॉल में क्रैक तो नहीं है, जो विंडोज का ग्लास है उसमें स्क्रैच तो नहीं है, या फिर कोई स्ट्रक्चरल यूनिट ठीक ठाक तो बिगड़ा हुआ तो नहीं है, या फिर नलके में से यानी कि वाटर टैप से पानी ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, बाकी जो जो एमिनिटीज आपको मिला वो सारे ठीक है कि नहीं, ये सारे आप प्राइमरी प्रॉपर्टीज में चेक कर सकते हो, और जो डेवलपर है या बिल्डर है वो आपको वो ठीक भी करवा के देगा। लेकिन सेकंड जो आपका सेकेंडरी प्रॉपर्टीज आता है या सेकेंडरी मार्केट का जो मामला आता है वो होता है कुछ ऐसा। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज वो है जो पहले खरीदा गया है ऑलरेडी प्राइमरी प्रॉपर्टी के जरिए, मतलब कि बिल्डर से मानिए कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया तो वो प्रॉपर्टी हो गया अभी सेकेंडरी प्रॉपर्टी। अब आपको हमसे वो प्रॉपर्टी खरीदना है तो आप वो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें, हम आपको बोल दिया कि देख लो भाई ये है मेरा स्ट्रक्चरल यूनिट, ये है मेरा घर, इसका मेरा ये है ग्लासेस, ये विंडोज, ये डोर्स, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ये हो सकता है, अगर तुमको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, या फिर तुम खुद भी चेंज कर सकते हो, मेरा अगर मर्जी हुआ मैं भी चेंज कर सकता हूँ, उसके हिसाब से पैसा होता है, ऊपर नीचे होता है। तो यही बात है, तो यही है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज का अंतर। नंबर 6 पॉइंट पे आते हैं जो है एवरेज प्राइस एंड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अपार्टमेंट का प्राइस बोलूं तो स्टूडियो अपार्टमेंट का स्टार्टिंग लगभग 7.5 लाख दिरहम से स्टार्ट हो जाता है। एक बेडरूम का अगर आप रूम लेते हो तो 1.2 मिलियन दिरहम्स, 2 बेडरूम का 1.7 मिलियन दिरहम्स चल रहा है, 3 बेडरूम्स अगर लेते हो तो लगभग 2.5 to 3 मिलियन दिरहम्स का बीच स्टार्टिंग में मिल जाता है। टाउन हाउसेस की बातें किया जाए तो स्टार्टिंग में आपको लगभग एक 4 बेडरूम का टाउन हाउस 2.5 मिलियन दिरहम्स में आ जाता है। विलास के प्राइस भी लगभग सेम ही होता है। इंडिपेंडेंट विला अगर लेते हो 4.5 to 5 मिलियन दिरहम्स में मिल जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर ये आप बिल्डर से खरीदते हो तो आपको लगभग 3 से 5 या 8 साल तक का भी पेमेंट प्लान मिल जाता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुबई ऐसे ही इस्लामिक कंट्री है तो वहां पे इंटरेस्ट लेना हराम होता है, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ता है। यहाँ एक फंडा और है, इंडिया में आपको 100% पेमेंट करने के बाद ही आपको पोजीशन मिलता है या फिर आपका घर मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ 50-60% अगर आप दे भी दिए हो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब आपको जब आपकी प्रॉपर्टी मिल गई आप तुरंत उसको रेंट पे चढ़ा दो, और दुबई का रेंट रेट भी बहुत अच्छा है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो रेंट होने के अब चढ़ा जो ये क्या होता है, इसमें आपका रिमेन जो अमाउंट है, रिमेन जो बैलेंस है, आपको पैसा देना पड़ेगा आपको डेवलपर को या बिल्डर को, वो आप रेंट के जरिए कमा ले रहे हो। तो आप रेंट कमा भी रहे हो, उससे आपका जो रिमेन अमाउंट है आप उसको दे भी रहे हो, तो आपके पॉकेट में से आपका वो जो चार्जेस है वो नहीं लग रहा है हिसाब अगर किया जाए तो। इससे आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। और रेंट रेट की बात किया जाए तो ये तो बहुत अच्छा, अगर इंडिया में आप रेंट रेट देखोगे तो 2 से 3%, 4% ऐसा कुछ, 4% भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है ये 5 से 6%, 7%, 8% यहां तक भी मिल जाता है, और ये 5 से 8% छोड़ दीजिए, कहीं कहीं तो 10% तक भी मिल जाता है। विला और टाउन हाउसेस के मामले में तो 6%, 7% तक भी ये जो रेंट है वो मिल जाता है। वही अपार्टमेंट में ये तो 9% रेंट भी मिल जाता है आपको। और अगर आप ऑफ प्लान यानी अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका जो रेट है वो तो 9 से 10, 11% तक भी पहुंच जाता है। और अगर आप कोई प्राइम एरिया में प्रॉपर्टी लिए हो विद द नाइस व्यू ऑफ दुबई स्काईलाइन, और उसको आप एयरबीएनबी या हॉलिडे होम में लगाना चाहते हो, तो पता है आपको 14 से 15, 16% तक का भी रेंट मिल सकता है। यही खूबसूरती है दुबई की। 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं जो है कमीशन एंड ब्रोकरेज। कितना कमीशन, कितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। मान लो आप बिल्डर से या डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीदते हो हमारे जरिए, न्यू हाइट्स रियल एस्टेट के जरिए या फिर कोई भी एजेंट के जरिए, तो आपको हमें 1% की दिरहम भी आपको नहीं देना पड़ेगा। हम वो जो है अपना कमीशन अपने डेवलपर या बिल्डर से समझ लेंगे, आपको नहीं देना पड़ेगा कुछ भी। लेकिन अगर आप सेकेंडरी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो हमसे, तो आपको उस प्रॉपर्टी रेट का 2% हमें देना पड़ता है, यानी कि एजेंट को पे करना पड़ता है। और यहाँ जो कमीशन या ब्रोकरेज होता है वो डीएलडी में रजिस्ट्रेशन के दिन ही दे देना पड़ता है। ये किसी दूसरे कंट्री के जैसा नहीं है, या फिर इंडिया के जैसा नहीं है कि भाई आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा। यहाँ ये सब नहीं चलता, यहाँ पे ऐसा कोई चला के नहीं चलता है। आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा अगर आप हमें या कोई भी एजेंट को आप उसके हक का 2% या जितना भी परसेंटेज बनता है वो नहीं देते हो। तो यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, आप उल्लंघन करोगे तो मरोगे। और यहाँ अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को एजेंट के जरिए कहीं रेंट पे चलाते हो तो उसका भी कोई प्रकार का कोई परसेंटेज या कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कोई ब्रोकरेज कमीशन नहीं देना पड़ता है। एजेंट टेनेंट या किराएदार से वो जो अमाउंट होता है वो उसका जो परसेंटेज या फिर कमीशन या ब्रोकरेज होता है वो समझ लेते हैं। लेकिन इन अदर हैंड अगर आप अपने प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म रेंट के लिए यानी एयरबीएनबी या हॉलिडे होम्स टाइप के लिए आप किसी रेंट मैनेजमेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हाउस को देते हो, तब आपको शायद 10 से 15 या फिर 20% तक आपका जो ईयरली रेंट होता है उसका एक परसेंटेज वो हाउस को, मतलब वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हाउस को देना पड़ता है। क्योंकि देखिए आपको तो नहीं ढूंढना है, ढूंढ के क्लाइंट लाना है कि देखिए मेरे पास इतना अच्छा प्राइम लोकेशन में मेरा होटल है, सॉरी मेरा घर है, मेरा यहाँ पे रहने की जगह है, आप यहाँ पे रहो, यहाँ पे ठहरो, यहाँ पे एंजॉय करो, दुबई का स्काईलाइन देखो, बुर्ज खलीफा देखो या फिर गोल्फ कोर्स देखो। तो ये तो आपको नहीं करना, ये एजेंट को ही करना है या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हाउस को ही करना है। तो उसके लिए उन लोगों को चार्जेस देना पड़ता है जो 10 से 15% या 20% तक भी होता है आपका रेंट रेट का। तो पर ईयर का जो रेंट होता है उसका एक परसेंटेज देना पड़ता है। क्योंकि हम जो है या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हाउस जो है वो ढूंढते
ढूंढते, क्लाइंट ढूंढते, फिर आपका प्रॉपर्टी को सिक्योर रखते, सिक्योर मतलब सिक्योर तो है ही दुबई में, उसमें कोई बात नहीं है, मतलब कि क्लीन रखते, क्लियर रखते, सब कुछ करते हैं, ऐप चलाते हैं, तो इसके लिए ये परसेंटेज देना पड़ता है। लीगली आप 3 मैनेजमेंट हाउस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हाउस को हायर कर सकते हो, जो वो आपका जो प्रॉपर्टी है उसको लिस्टिंग कर सके। पॉइंट नंबर 9, हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे खोले? दुबई में बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पास वीजा होना जरूरी है। ऑब्वियसली आपके पास वीजा ही नहीं तो आप इन्वेस्ट क्यों करोगे? तो जब वीजा आपके पास है तो एक ही दिन लगता है दुबई में बैंक अकाउंट पूरा ओपन हो जाने को। तो ये था हाउ टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वीडियो अच्छी और जानकारी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक्स्ट्रा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है ना। कोई भी बिजनेस इंक्वायरी के लिए मेल आईडी नीचे दिया गया है, प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, स्क्रीन पे भी लिंक हो रहा है। न्यू हाइट्स रियल एस्टेट को चेक करना नहीं भूलना। Let me introduce myself. I'm Shantupal, your property advisor, signing off.